इंसान का जामा बड़ी जद्दोजहद के बाद मिलता है। बड़े ऊंचे कर्म थे हमारे, बड़े ऊंचे भाग्य थे, तब जाके उस दया में रोही परमात्मा की और इंसान का जामा मिला। ये दरअसल उसने अपनी भक्ति के लिए दिया है और चाहता है कि अब इसका सफ़र पूरा हुआ, इसकी यात्रा पूरी हुई और जन्म मरण का जो बंधन है, जो चक्रव्यूह है, ये काल की नगरी है, काल का देश है। यहाँ एक अटूट कानून है कि जो जो हम कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए, उसका भुगतान देने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इंसान कर्म किए बगैर रह नहीं सकता और इसलिए वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। युग बीत गए, इसको आज तक निकल नहीं पाता। ये बढ़िया केवल इंसान को है कि अगर ये इंसान जामे में आकर के किसी रहबर की खोज करे, किसी पूर्ण महात्मा की खोज करे, ये देहधारी संत की खोज करे, जो उसको अंदरूनी भक्ति से जोड़ सके, जो शब्द का मार्ग उसको बता सके, जो नाम की उपासना को समझा सके, अगर उसको खोज करे तो उसका पार उतारा हो सकता है। वो जन्म जन्म के बंधन से सदा के लिए आज़ाद हो सकता है। हमने मनुष्य जन्म पहले भी लिया, परंतु गुस्ताखी यही रही हमारी, यही गफलत रही कि जो संत महात्मा मिला उस पर विश्वास नहीं किया और एक आम इंसान समझा उसको। ये संत महात्मा उसके हुक्म से आते हैं परमात्मा के, उसके प्यारे बच्चे होते हैं। जब कोई रूह तड़पती है, उसके लिए व्याकुल है, उसके लिए परेशान है, उसकी याद में विचलित है, तो उसको दया होती है। वो अपने संत सतगुरु प्यारे बच्चों को यहाँ भेजता है इस मृत लोक में, उनको लाने के लिए, उनको ले जाने के लिए। और वो यहाँ आकर अपने नाम के ज़रिए, अपने सत्संग के ज़रिए, प्रवचन के ज़रिए, दर्शनों के ज़रिए जीव को उपदेश करते हैं, अपना सत्संग सुनाते हैं। जो रूह हैं, व्याकुल हैं, वो उनकी आवाज़ को पहचान लेते हैं। ये यही उपदेश करते हैं, भाई तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा असल मुकाम नहीं, तुम यहाँ के यात्री हो, इस देश के मुसाफिर हो। तीसरा मुसाफिर एक धर्मशाला में रुकता है और रात काटने के बाद सुबह चला जाता है। इसलिए हम भी इस देश में भ्रमण करने के लिए आए, इसका अनुभव लेने के लिए आए। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, हम ना तो कुछ लेकर आए साथ में और ना ही कुछ लेकर जा सकते हैं। ये तो इंसान ने मन का साथ लिया और मन इन यहाँ के साजो सामान से मोहित हो गया। उन्होंने लोभ किया और इकट्ठा करने की कोशिश की। हम पूरा दिन कमाते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, परंतु साथ कुछ नहीं ले जा सकते। आज तक ना तो कोई ले जा सका। कितने राजे महाराजा हुए, उन्होंने पूरी दुनिया पर राज करना चाहा, पर अंत समय सिकंदर बादशाह की आप गाथा सुनो। अंत समय यही कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोग समझ सकें वो सिकंदर बादशाह जो पूरी दुनिया पर राज करना चाह रहा था, वो भी खाली हाथ जा रहा है। तो इसलिए मन यहाँ लज्जतों का शौकीन है, रसों का शौकीन है। ये इसने यहाँ और एक तरह के कर्म इकट्ठे किए। इसको जो भी इंद्री चाहे अपने घाट पर ले जाकर कर्म करवाती है और इसको मैल चढ़ी हुई है, जन्म जन्म से काढ़ा हुआ, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से भटक रहा हुआ है। ये काढ़ा हुआ शाह, इसको जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे, शब्द की कमाई नहीं करेंगे, इसकी मैल नहीं धुल सकते। और वो परमात्मा जब तक अपने की तरह पाक और पवित्र इस जीव को नहीं कर लेता, अपने खजाने नहीं डालता, तो हमने जो हमारा ख्याल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, किसी पूर्ण महात्मा की खोज करेंगे, इसके शब्द के रसिया संत महात्मा की शरण लेंगे तो नाम का भेद देगा। वो नाम जिसके आश्रय पूरे खंड ब्रह्मांड खड़े हुए हैं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के अच्छे, नानक शब्द घटे घट अच्छे। ये हर एक कण कण में वो शब्द इस सृष्टि की संभाल कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर भी आँखों के ऊपर वो शब्द, वो धुन 24 घंटे गूंज रही है, आवाज़ दे रही है।
उसके अंदर प्रकाश भी है, उसके अंदर आवाज़ भी है, वो दरअसल मालिक के घर का बुलावा है। जब हम अपना ध्यान केंद्रित करके आँखें के ऊपर अपने ख्याल को टिकाएंगे तो वहाँ वो संत सतगुरु जिसने हमारे को नाम की दीक्षा दी, उसका नूर स्वरूप वहाँ प्रकट होगा। वो मंजिल दर मंजिल अपने साथ लेकर के शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। हम पौड़ी दर पौड़ी चढ़ते हुए सतलोक पहुँच जाएंगे और मन जो त्रिकुटी का रहने वाला है वो भी अपने धाम चला जाएगा और हमारा आना जाना सफल हो जाएगा। तो जितनी भी उम्र बाकी है उसको मालिक की बंदगी में लगाएं, क्योंकि ये पछतावा ही रह जाएगा लास्ट में। पता नहीं कितने जन्म और भटकना पड़ेगा। 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं। अगर एक जन्म भी किसी योनि में पाया हमने तो 84 लाख सालों का इंतजार और करना पड़ेगा दोबारा इंसान जमा हासिल करने के लिए। इस जामे को देवी देवता भी तरसते हैं, वो भी भोगजोनिया है। तो इसलिए इस मौके को पहचानें और गफलत त्याग करके, आलस त्याग करके किसी पूर्ण महात्मा की खोज करें और जो रास्ता दे उसके अनुसार भजन बंदगी करें, ताकि हमारा ख्याल एकत्रित होकर के आँखों के ऊपर आ जाए और हम अपने असल घर पहुँच जाएँ।